तो जैसे कि पार्ट 1 2023 का क्वेश्चन बैंक करा दिए थे, अब चलते हैं 2023 का क्वेश्चन बैंक जो कि कुछ बच गया था 10th के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2027 में। आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं ताकि आगे के एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको मैथ में दिक्कत ना हो। बहुत ही आसान तरीका से चलेंगे और इसमें 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 1 नंबर बहुत इजी सवाल है, देखते हैं 1 नंबर में क्या दिया हुआ है। 0.49 इसमें रेखिक दिया हुआ है, तो पहले देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, कुछ नहीं करना है, 2 वो नीचे में 9 उतार देंगे, ऊपर में कितना है 39, इसका हो गया राइट आंसर। अगर 3 अंक रहता तो दशमलव के बाद 0.3 4 और 2 मान लो रहता ऐसे, तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 9 को उतार देंगे, उतार दिए। अब 3 4 2 हो गया आंसर। अगला नंबर सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहले अपरिमेय संख्या जिसका की अंत ना हो, जिसको तो पूछता है, मान लो जैसे कि √3 दिया हुआ है, ये रूट से बाहर निकल रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब मान लो कोई संख्या जैसे ले लेते हैं 0.2323 ऐसे डॉट जा रहा है, मतलब ये क्या है अपरिमेय संख्या है, इसका कोई अंत नहीं है, ये आगे चलते रहेगा। ठीक है, अब ऐसे कोई और संख्या ले लो, ऐसे रहेगा जैसे कि मान लो 2.464646 666। अब ये क्या हो रहा है, तो 4 के बाद 1 छो आता है, फिर 4 के बाद डबल छो, फिर 4 के बाद 3 छो, ऐसे करते करते ये क्या रहा है आगे मतलब जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या पूछ दिया तब क्या करेंगे? तो परिमेय संख्या में कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्या जो कि रूट से बाहर निकले, जो क्या हो रूट से बाहर निकले, जैसे मान लो रूट अंदर यहाँ 64, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो इसका 8 निकल जाएगा बाहर, 8 गुने 8, 2 को 8 में से 1 8 निकल जाएगा बाहर, इसका आंसर हो जाएगा 8। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तब जैसे कि मान लो यहाँ दिया रहेगा 2.4624, ये क्या है? ये अंत हो गया, इसका अंत हो गया मतलब इधर डॉट नहीं है इसमें लगा होगा, इसका अंत हो गया, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या और इसको बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 3 नंबर, बहुपद 10x - 25 का शून्यांक है। बहुत इजी सवाल है, बहुपद 10x - 25 का शून्यांक है। तीन नंबर सवाल 10x - 25 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, इसका शून्यांक पूछा है, कुछ नहीं करना है, माइनस से प्लस में 10x बराबर 25, x बराबर 25/10, इसको काटेंगे 5 बार में और ये 2 बार में, 5/2 आंसर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। घात जो पावर में रहता है उसको बोलते हैं घात। 4 नंबर सवाल में बोल रहा है 3x² प्लस 8x और प्लस 10 जो पावर में रहे उसी को बोलते हैं घात। जैसे कि यहाँ पावर में दिया हुआ है x², तो पावर में कितना है 2, इसका घात हो जाएगा आंसर 2। ये पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। ये सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, किसका सूत्र होता है? तो कोस थीटा का। इसको हम कोस थीटा और माइनस यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा, कोस घट के हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर सवाल में बहुत ही सवाल है, इसमें ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है और सी बराबर भी दे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि सी बराबर कितना दिया है 3n गुने 5 और इसका एलसीएम भी दे दिया है। एलसीएम कितना है 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर और गुना 5। तो पूछ रहा है n बराबर कुछ नहीं करना है, 3 के पावर में कितना है 2, तो 3 के पावर में यहाँ लिख देंगे 2। तो पूछा है n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा 2 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल था। अब चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल में क्या दिया है? 7 नंबर सवाल है त्रिकोणमिति से बहुत पूछता है। इसमें जितना हम बताए थे कि आपको उतना पढ़ना है, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर देखने के लिए मिलेगा। 3 नंबर सवाल में दिया है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की परीक्षा। एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें पट आएगा। पहले परिमाण कितना होता है पहले उसको जांच कर लेते हैं। तो एक सिक्का में एक रहता है हेड, एक रहता है टेल, क्या रहता है हेड और टेल रहता है। तो पट पूछा है, पट यानी कि टेल को हेड बोलते हैं, चित को क्या बोलते हैं हेड।
अब इसमें पूछा है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की परीक्षा, तो पट तो एक ही बार आ सकता है, पीई बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पीई बराबर पट, तो पट कितना बार आएगा, एक बार। कुल परिणाम कितना है, 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल है इसमें 7 नंबर ही था, 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल में कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंके गए इन पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 की परीक्षा है। दो पासा फेंका है, उसमें पूछा है कितना, 10। दोनों को जोड़ के निकालना है 10 कितना बार आएगा। तो एक पासा को अगर, पासा कितना है, पासा में कितना रहता है, 6 अंक आता है, एक आता है 2 3 4 5 और 6 रहता है। इस 6 को अगर 2 बार उछालेंगे, कितना बार बना है, 2 बार, तो इसका हो जाएगा 36। कुल परिणाम कितना निकलेगा, 36। अब कैसे निकालेंगे इसका कुल परिणाम, तो इस तरह निकालते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा है तो चलते हैं। अगर मान लो एक लिए, फिर उसके बाद क्या लेंगे, एक के बाद एक लेंगे, फिर एक लेंगे, एक पासा में एक आएगा, फिर 2 आ सकता है, अगर दूसरा पासा में फिर एक आया, फिर 3 आ सकता है, फिर 1 4 1 और 5, फिर उसके बाद एक आएगा, फिर 6 आ सकता है किसी पासा में। अगला है 2 आएगा, 1 आएगा, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, हम बता देंगे, पहले देखते हैं लॉन्ग तरीका से, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव भी टेस्ट में छूटेगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अगर 2 पासा रहेगा इस तरह बनाना है। अगला पासा में 1 आएगा, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 परीक्षा। ऊपर जो आएगा, जो संख्या इसके ऊपर में आया है, क्या आया है, तो 10 का योग आया है। तो 10 का योग पहले हम देखते हैं, 3 और 6, 3 और 6 देखते हैं, इसमें तो 10 मिलेगा नहीं। क्या होगा इसमें, 10 मिलेगा नहीं। 10 इसमें मिलेगा नहीं, तो किस में मिलेगा, अगर 6 और सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, 6। 6 2 को जोड़ते हैं क्या पुरता है, 6 2 को पूरे जोड़ेंगे 8 हो रहा है, 6 1 को जोड़ेंगे 7 हो रहा है, 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है। तो 6 के बाद जैसे कि 4 आया, तो 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 इसमें आएगा, और 5 5 को जोड़ेंगे तो इसमें 10 आया। फिर उसके बाद 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 इसमें आया। तो कुल मिला के 10 कितना आया, तो 3 आया, 1 इसमें आया, 1 2 3। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर किसी पासा में 6 आता है, तो अगला संख्या क्या आएगा, 6 भी आ सकता है। 6 तो 3 आएगा, 3 तो होगा नहीं, 6 3 तो होगा नहीं, 6 के बाद 6 4, तो 1 2 3। कुल परिणाम कितना है, बोला है 10 की परीक्षा, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, कितना बार आया है 10, तो 3 बार। कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम है 36, क्योंकि बता दिए थे 36 है। इसको काटेंगे तो 1/12 आंसर। ऑप्शन नंबर सी।